हरिओम धोरण 6। अगले पार्ट में हमने विराम चिन्हों का अभ्यास शुरू किया था। विराम चिन्ह कई प्रकार के भाषा में आते हैं, जैसे कि हमने यह वाक्य पढ़कर देखे थे, तो जिनमें प्रश्नार्थ चिन्ह, पूर्ण विराम, यहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह है, यहाँ पूर्ण विराम है, कई यहाँ अल्प विराम है। इस प्रकार के विराम चिन्ह भाषा में वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले हमने अभ्यास किया था कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, और उसके बाद विराम चिन्हों की शुरुआत हमने पूर्ण विराम से की थी। तो पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जैसे यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं, और जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। और आगे हमने देखा था कि अल्प विराम का प्रयोग, अल्प विराम विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में कैसे किया जाता है और वाक्य में कैसे इसका उपयोग होता है। यहाँ अल्प विराम चिन्ह दिखाई देता है, और हमने देखा था कि अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए, तो यहाँ राम, उसके बाद अल्प विराम है, और आगे वाक्य पूर्ण होने पर पूर्ण विराम है। इसी प्रकार रोको मत, जाने दो, तो मत के बाद भी थोड़ा रुकना पड़ता है, तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी हमने सीखा था कि प्रश्नवाचक चिन्ह का वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि कोई प्रश्न जब हम पूछते हैं तब वहाँ प्रश्नार्थ चिन्ह हम लगाते हैं। और आज हम आगे अभ्यास करेंगे विस्मय बोधक चिन्ह, जिसे हम उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। उद्गार चिन्ह किसे कहा जाता है? तो आज उद्गार चिन्ह और विस्मय बोधक चिन्ह दोनों एक ही है। यहाँ इसका चिन्ह हमें दिखाई देता है कि उद्गार चिन्ह कैसा होता है। जैसे उद्गार चिन्ह में यहाँ आपको करके बताती हूँ, ऐसे उद्गार चिन्ह होता है। तो सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे। तो विस्मय बोधक चिन्ह आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, ऐसे शब्दों के साथ उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है। बच्चों ध्यान से याद रखना, आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अब हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण है यहाँ के वाह, आपने तो कमाल कर दिया। तो वाह शब्द यहाँ जो प्रयोग होता है, उनके बाद क्या चिन्ह है? तो कि विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि आश्चर्य, घृणा, हमने देखा था व्याख्या में कि आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण है अरे क्या हो गया। अरे क्या हो गया, तो अरे शब्द के बाद हमने विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ लगाया है। और वाक्य पूर्ण होने के बाद हम क्या लगाते हैं? हम आगे सीख गए कि वाक्य पूर्ण होने के बाद
हम पूर्ण विराम का प्रयोग यहाँ किया हुआ है। और भी कई उदाहरण हम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल के सुनाती हूँ। माँ, मुझे पहला इनाम मिला। तो यहाँ माँ शब्द के बाद क्या आता है, तो के उद्गार चिन्ह। यहाँ हर्ष, खुशी का भाव व्यक्त हुआ है। वैसे वाह क्या चौका मारा, क्रिकेट देखते हैं ना, तो वाह क्या चौका मारा, तो वाह शब्द के बाद उद्गार चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस वाक्य में प्रशंसा का भाव हुआ है। तो ऐसे भाव प्रकट करने के लिए वाह, अरे जैसे शब्द के बाद, बाप रे शब्द, ऐसे शब्दों के बाद हम विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग करते हैं और आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भाव व्यक्त करते हैं। इनके बाद हम प्रयोग करते हैं, सीखते हैं योजक। यहाँ हमने विस्मय बोधक चिन्ह पूर्ण किया और हम योजक अब सीखेंगे। तो योजक चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों? यहाँ आपको योजक चिन्ह दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। यानी कि ऐसे दो शब्द होते हैं जो मिले जुले होते हैं, सामासिक शब्द जिसे कहते हैं, उसे जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ उदाहरण है सुख दुख। तो सुख और दुख दोनों शब्दों के बीच जो यहाँ प्रयोग किया गया है, ऐसा उसे योजक चिन्ह कहते हैं। माता पिता, माता पिता हम साथ बोलते हैं, जोड़ शब्द जोड़ते हैं। तो माता पिता के बाद बीच जो शब्द चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। वैसे पाप पुण्य, देश विदेश और रात दिन, उल्टा पुल्टा, मारना पीटना, ऐसे शब्द जुड़े हुए शब्दों जो शब्द हम जोड़ते हैं उसके बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण भी दिए हैं। जैसे सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो सुख दुख के बीच क्या है, योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। तो माता पिता शब्द के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। तो इस प्रकार योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। मैंने आगे भी आपको बताया, दिन रात, उल्टा पुल्टा, मारना पीटना, रात दिन, ऐसे शब्दों के बीच, ऐसे सामासिक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और आगे देखते हैं हम चिन्ह। तो बच्चों अब आपको योजक चिन्ह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक किसे कहते हैं? यहाँ हम देखते हैं कि निर्देशक किसे कहते हैं। यहाँ जो दिया गया है वो है व्याख्या निर्देशक की। ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। कोई भी बात यदि हम स्पष्ट करना चाहे तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी व्याख्या को और किसी विषय को विस्तार से समझाने के लिए भी किया जाता है। तो बच्चों अब हम उसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ मोहन ने अपने मित्रों, तो यहाँ स्पष्ट किया है कि कौन मित्र, राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। तो मोहन ने अपने मित्रों के बाद जो यहाँ प्रयोग किया है वो क्या है, वो है निर्देशक चिन्ह।
यहाँ दूसरा उदाहरण हम देखें, ग्राहक इस पुस्तक का क्या मूल्य है। यानी कि यहाँ ग्राहक के बाद जो चिन्ह दिखाई देता है वो है, कौन सा चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है। इस पुस्तक का मूल्य क्या है, तो यहाँ उसके बाद प्रश्न भी पूछा है, तो प्रश्नार्थ चिन्ह भी यहाँ है। आगे देखते हैं, दुकानदार, यह 25 रुपये का है। पहले ग्राहक बोलता है, तो यहाँ ग्राहक के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया गया था। यहाँ दुकानदार बोलता है तो इसके पीछे निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। और दुकानदार ने वाक्य पूर्ण किया तो यहाँ पूर्ण विराम भी प्रयोग हुआ है। तो एक ही वाक्य में निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम ऐसे चिन्ह आ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रश्न विस्मयबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह के बारे में अभ्यास किया। अगले जो चिन्ह बाकी है यानी कि कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, एक हरा और दोहरा अवतरण चिन्ह, सिंगल और डबल, उनका अभ्यास हम अगले पार्ट में करेंगे। आज जो भी हमने विराम चिन्ह सीखे हैं वो सारे विराम चिन्ह उदाहरण सहित आपको अपनी बुक में होमवर्क में लिखना है। अगले पार्ट में फिर से बाकी शेष जो विराम चिन्ह रहे हैं उनके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।